आज़म आना चाहिए? कोई न्यू होना चाहिए। अब जैसे अब बिलावल को चांस नहीं मिला है, बिलावल को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने जो कमिटमेंट दी थी कि आप में 60 दिन में या 90 दिन में चेंजिंग लाएंगे, वो चेंज तो नहीं आया। अरे सर, आपको लगता है वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? सर कोई भी आएगा, इमरान खान को, हमें क्या फ़र्क पड़ता है आवाम को। है पाकिस्तान की जो किस्मत इन्हीं लोगों के हाथ में है, इन्हीं के हाथ, बस यही करते रहे हुकूमत, किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए मुसलमान को। तो बाकी भी तो मुसलमान हैं जनाब। तो इनके काम मुसलमान जैसे हैं। तो आप समझते हो कि जरदारी साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए? होना चाहिए। बिलावल साहब को नहीं होना चाहिए? नहीं ला, उसको अपनी टेक्निक नहीं है ना। क्या लगता है कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए? नवाज शरीफ होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को तो इतने मौके मिल चुके हैं, तो मुल्क तो फिर भी नहीं बदला। क्या लगता है इस बार मुल्क बदल जाएगा? कोई भी है, मुल्क तो कोई भी नहीं बदल रहा, वही का वही है, महंगाई है, सब चीज़ें वही हैं। आपको क्या लगता है इस मुल्क का वज़ीर, पहले तो बताओ वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होना चाहिए इस दफ़ा। क्यों? इस सबको चेक कर लिया, इस दफ़ा इसको भी चेक करना चाहिए हमें। क्या हमारा शहर, हमारा मुल्क दुनिया में कम्पीट कर रहा है कि कहीं किसी मुल्कों में? वो कोई भी लीडर आज नहीं करेगा। क्यों? बस ये अपनी जेब भरते हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। जो नई हुकूमत बदलेगी, बनेगी, वो बदल देगी चीज़ें। बदलेगा तो अब कोई भी नहीं शायद। एमकेएम और पीटीआई को दोनों को मिलकर चलना चाहिए। पढ़ी लिखी जमात है, इत्यादि थे दोनों तो ला ताल्लुक हो गए दोनों। वो हो गए, लेकिन देखिए पीटीआई ने वफा नहीं की इनके साथ। 3.5 साल इनके साथ रहे हम लोग, लेकिन उन्होंने 3-3.5 साल में कुछ नहीं दिया पीटीआई ने। इनको कहते हैं मरदमशुमारी ठीक करा, तो उन्होंने ठीक नहीं की। इन्होंने कोटा सिस्टम हटाया नहीं और पक्का कर दिया उल्टा। और 3.5 साल के बाद बोल रहे हैं कि एमकेएम बेवफा निकली। तो आपने भी 3.5 साल में कोई वफा नहीं निभाई इमरान खान साहब। सर कराची वाले तो क्या, यहाँ पर अगर फैमिलीज खड़ी इनसे पूछो, ये आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी, दाल, चीनी, आटा, ये कम करने की बात करेंगे, जहाज़ के टिकट के कम करने की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इकनॉमी को ये नहीं जानते, ये मोटरवे को नहीं जानते, ये ग्रीन लाइन को नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं MCR रूम बना हुआ है, जहाँ से आप ट्रांसमिशन देखते हैं K21 न्यूज़ की। और आपने देखा कि इलेक्शन में किस तरह कैंपेन हमारी चलती रही। हम लम्हा व लम्हा कराची से आपको दिखाते रहे, पूरे पाकिस्तान से हम लम्हा व लम्हा आप लोग को ये दिखाते रहे कि इलेक्शन कैंपेन कैसे जा रही है। और आप यकीन जाने कि हार्ड वर्क ये पूरी टीम है जो यहाँ बैठी हुई अभी भी आवाम के लिए काम करी। लेकिन आज प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वही करने जा रहा हूं जो आवाम ने मुझसे कहा। आवाम चाहती है जो इलेक्शन हुए तो अब वज़ीर आज़म का नाम सामने आना चाहिए। और आवाम किसको चाहती है, क्या चाहती है, मैं ये आवाम से ही पूछूंगा और आप सबको वही दिखाऊंगा जो आवाम कह रही है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं कराची की एक मसरूफ़ और मारूफ अगर हम बात करें मार्केट की, तो तारिक रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। और जो रश है वो आप देख सकते हैं कि रश। और चलते हैं वो उसी सवाल को लेते हैं आवाम से एक बार फिर कि कौन आ रहा है वज़ीर आज़म और आवाम किसको चाहती है कि वो मुंतखब हो के वज़ीर आज़म बने। बात करेंगे आवाम से ही। अच्छा जी, मसरूफ़ मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि रश बहुत है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डाला था पहले, बताएं। जी जी। क्या लगता है, एक अवामी राय दें अपनी कि किसको वज़ीर आज़म आना चाहिए? कोई न्यू होना चाहिए। अब जैसे अब बिलावल को चांस नहीं मिला है, बिलावल को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने जो कमिटमेंट दी थी कि आप में 60 दिन में या 90 दिन में चेंजिंग लाएंगे, वो चेंज तो नहीं आया। तो बिलावल साहब के मोहतरमा शहीद भी, उनकी वालदा भी थी और जरदारी साहब भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी बदल देगी, आपको ये लगता है? नई सोच है, नई सोच में तब्दीली आ सकती है ना। आप जैसे इमरान खान की नई सोच थी, उन्होंने तब्दीली तो नहीं लाई। मतलब आप कह रहे हैं कि तब्दीली के तौर पे बिलावल को लाना चाहिए? आप जो पहले वाले थे, जो भी थे, शरीफ बरादरान थे, इमरान खान थे, जरदारी थे, बीबी थी, यूज हो चुके हैं ना, पता चल गया उनकी पॉलिसी क्या थी। अब
बिलावल की पॉलिसी क्या है वो भी मालूम पड़े। नहीं, आवाम की राय होनी चाहिए और ये आवाम की राय जो कह रहे हैं यहाँ पे यंगस्टर भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या सर। कह रहे हैं आप? इशारे कर रहे हैं, बता दें कहना क्या चाह रहे हैं। इलेक्शन में वोट डाला था, पहले बताओ। जी बिल्कुल इलेक्शन डाला था? डाला था नवाज शरीफ साहब को। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि एक वज़ीर आज़म इस वक्त के मुल्क का, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? मैं बोलता हूँ नवाज शरीफ होना चाहिए। वैसे पहले भी देखें कि इमरान खान साहब से पहले देखें कि नवाज शरीफ ने बहुत तरक्की काम दिए हैं, हर चीज़ सस्ता था। अभी इमरान खान साहब जैसे ही आए आपने तरक्याती काम किए तो 75 सालों में ये मुल्क तो लंदन बन जाना चाहिए था ना, नहीं बना? क्यों? पता नहीं। आपकी क्या राय है कि इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होना चाहिए? जी बिल्कुल नवाज शरीफ होना चाहिए। मैं बोलता हूँ नवाज शरीफ होना चाहिए। नवाज शरीफ जी अच्छा जी, ये आवाम की अपनी एक राय है, हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे लोगों से बात इस्लाम क्यों? अरे सर, आपको लगता है वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? सर कोई भी आएगा, इमरान खान को, हमें क्या फर्क पड़ता है आवाम को। आवाम इस वक्त देख नहीं रही है बात की कोई भी वज़ीर आज़म देख रही है, लेकिन उनको पता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अच्छा जी, आवाम की राय आप सुन रहे हैं कि आवाम क्या कह रही है, क्योंकि ये आवाम वही जिन्होंने वोट दे के इक़्तिदार में मुंतखब किया उन लोगों को। अब देखना ये है कि कौन आ रहा है कौन नहीं, लेकिन आवाम क्या कह रही है वो आप सुन रहे हैं। और आवाम यही चाहती है कि जो भी आए मुल्क का बेहतर हो, मुल्क आगे जाए। आए चले मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डाला था आपने? जी जी बिल्कुल। किसको वोट डाला था? हमने इमरान खान को वोट डाला है। अच्छा जी, चलें, आपको क्या लगता है कि इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान तो है, क्या लगता है वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? वज़ीर आज़म तो हमारे हिसाब से इमरान खान को ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान है, सच्चा आदमी है, दिल से बात करता है, लोगों की दिलों में लगती है वो बात जाकर, जो वो बात। जो जमातें बाकी जमातें हम तो जब से पाकिस्तान बना इन्हीं की किस्मत है, इन्हीं के हाथ में है। क्या है पाकिस्तान की जो किस्मत है इन्हीं लोगों के हाथ में है, इन्हीं के हाथ। बस यही करते रहे हुकूमत, किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए मुसलमान को। तो बाकी भी तो मुसलमान हैं जनाब। तो इनके काम मुसलमान जैसे हैं। चलिए, आपसे आसान लफ्ज़ों में पूछता हूँ, आपने वोट डाला, आप क्या समझते हैं एज आवाम, पाकिस्तानी आवाम, कि ये मुल्क का प्रेसिडेंट होना चाहिए जो मुल्क को बदल देगा? बिल्कुल, हमारी नज़र में अभी देखो नए आदमी को भी मौका देना चाहिए। नए तो बिलावल साहब भी हैं। बिलावल साहब ने कितने साल, वो तो उनकी तो पुश दर पुश चली आ रही है। बिलावल साहब को तो मौका नहीं मिला ना। नहीं, बिलावल साहब को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में नया आदमी जो पाकिस्तान में आना चाहिए इमरान खान को आना चाहिए। चलिए, ये तो इनकी अपनी राय है। मजीद लोग भी यहाँ मौजूद से बात करेंगे। वालेकुम। मेमन भाई, ये बताएं क्या लगता है कौन आ रहा है आपका नया वज़ीर आज़म और कौन होना चाहिए? चलें ये बताएं। जरदारी साहब। जरदारी साहब? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही हुकूमत सही। वोट डाला था आपने? बिल्कुल। किसको? जरदारी को। जरदारी साहब को? कौन सी सीट पे डाला था वो जरदारी साहब को? तीर पे। तीर पे? हाँ। वहाँ से कौन खड़ा हुआ था वहाँ पे? वो जो आपका हल्का नंबर किया था? हल्का नंबर 322। वहाँ से कौन कैंडिडेट कौन था? मास्टर थे, टीचर लोग। मतलब हमारी आवाम कहती है कि कोई भी हो, और हमने जरदारी साहब को देख के वोट डाल दिया, ऐसे ही कह रहे हो ना? तो आप समझते हो कि जरदारी साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए? होना चाहिए। बिलावल साहब को नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, बिलावल उसको अपनी टेक्निक नहीं है ना। जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि बिलावल वज़ीर आज़म बने। नहीं, वो ऐसी बेचारे को। आपको जरदारी साहब को मौका मिले मैसेज देने का तो क्या मैसेज देंगे? हम जरदारी साहब को यही कहेंगे कि आवाम की खिदमत करें। बिलावल को मौका ना दे, खुद आए। खुद आए। हाँ, गरीब आवाम की खिदमत करें। अच्छा देखिए, ये वही वाली बात है कि आवाम हमारी बहुत मासूम है। और मेरा सवाल भी बड़ा सिंपल है कि आवाम क्या सोचती है। अब देखें जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, सवाल लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। वालेकुम। वोट डाला था पहले, बताएं। बिल्कुल डाला था सर। अच्छा ये बताएं कि क्या लगता है इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? वो तो सबको पता है ना, खान साहब। बिल्कुल अपनी अपनी राय है लोगों की, और राय तो आवाम की। देखिए, हम आम आदमी से जब बात कर रहे हैं तो आम आदमी में ये लोग भी आते हैं। वालेकुम। वोट डाला था नहीं डाला था ये बताओ? नहीं सर, वोट नहीं डाला। वोट क्यों नहीं डाला? हक़ राय इस्तेमाल नहीं की? नहीं सर, हमारा पंजाब का था, यहाँ का नहीं था। चलो, आम आदमी हो, पाकिस्तान की शहरी हो, क्या लगता है कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए? नवाज शरीफ होना चाहिए। हाँ। क्यों नवाज शरीफ क्यों होना चाहिए? सर सारे नवाज शरीफ को लाइक करते ज़्यादा, इसी वजह से नवाज शरीफ होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को तो इतने मौके मिल चुके हैं, तो मुल्क तो फिर भी नहीं बदला। क्या लगता है इस बार मुल्क बदल जाएगा? कोई भी है, मुल्क तो कोई भी नहीं बदल रहा। वही का वही है, महंगाई है, सब चीज़ें वही हैं। मुल्क नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मुझे उम्मीद नवाज शरीफ से। इंशाल्लाह उन्हीं से उम्मीद है हमें। चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अपनी एक राय है आवाम की, और मैं फिर कह रहा हूँ मैं इस तरह के टॉपिक्स पे नहीं करता, लेकिन आज जब मैं कर रहा हूँ तो मैं आवाम की बातों को सुन के खुद थोड़ा एंजॉय भी कर रहा हूँ कि आवाम कह रही है कि काम तो नहीं हुआ, पर हम वोट फिर भी उन्हीं को देना चाहते हैं जो उनकी नज़र में सही है। आए मजीद लोग भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट डाला था?
बिल्कुल डाला था वोट। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? कोई भी नहीं होना चाहिए इस वक्त, तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ईमानदार है ही नहीं मुसलमान। अच्छा जी, बात ये है कि जो कहना है आवाम का, मैं वही दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल आवाम क्या कह रही है। और अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर एक ही राय दोबारा लूँगा। और जो सवाल है आज का वो है, आवाम से सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए आवाम की नज़र में। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। जहां हम आवाम से बात कर रहे हैं वहीं अब ताजिर भी हैं जिनसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आखिर वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इम्पैक्ट ताजिरों पे पड़ता है। जब नई हुकूमत आती है, कोई हुकूमत चाहती है तो ताजिर सर्वाइव ज़रूर कर रहे होते। तो यहाँ पर एक ताजिर मौजूद है। ताजिर सर, अगर आप खड़े हो सकें तो बात हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, पहला डायरेक्ट सवाल है, वोट दिया था? जी दिया था। किराया इस्तेमाल की थी अपनी? जी क्यों नहीं। क्या लगता है कौन वज़ीर आज़म आने वाला है? आने वाला तो आपके सामने। क्या चाहते हैं, कौन वज़ीर आज़म? चाहते हैं कि इमरान खान आए वज़ीर आज़म। तो वोट किसको दिया था? इमरान खान को ही दिया था। अच्छा, मेरी मार्केट में लोगों से भी बात हो रही है, इमरान खान कह रहे हैं आपको नहीं लगता जो 3 साल मौका मिला था उस पर कराची में तो डेवलपमेंट नहीं हुई कुछ भी? नहीं, डेवलपमेंट जब भी होगी ना, जब पैसा होगा मुल्क के अंदर। उनके पास तो आपको पता है कोरोना का मामला, बड़े मामलात आ गए थे उनकी हुकूमत में। आपको नहीं लगता कि 3 साल गुजरने के बाद एक बार फिर मौका मिल गया है और फिर 3 साल गुजरने के बाद अगर ऐसी बात हो कि उनको मौका मिलने के बाद भी शहर में काम ना हो तो नहीं लगेगा आपको गलत हुआ? इंशाल्लाह अब होगा काम। अब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अब होगा। बड़े पूरी उम्मीद है हम सब। चलिए आसान लफ्ज़ों में बताएं, वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? अभी जो देख रहा है इंशाल्लाह इमरान खान को ही देख रहा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वोट डाला था? जी वोट डाले। किसको? बिलावल को। अच्छा जी, क्यों? आपको क्या लगता है इस मुल्क का वज़ीर, पहले तो बताओ वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होना चाहिए इस दफ़ा। क्यों? इस सबको चेक कर लिया, इस दफ़ा इसको भी चेक करना चाहिए हमें। तो क्या हम लोग सिर्फ चेक करते रहते हैं, हर बार चेंज करते हैं, चेक करते हैं? हमें लगता है कि हम ये इसी पर फॉर्मूले पे चलते रहें। मकसद क्या करे, आवाम तो हर किसी के पीछे, एक ना एक के पीछे होनी चाहिए आवाम। पूरी आवाम एक के पीछे रहे, मगर हमारा फ़र्ज़ बनता है किसी न किसी को अच्छे को लाकर बिठाएं जो हमारे हक में बेहतर कर सके। आपको लगता है कि बिलावल साहब अच्छा कर सकते हैं? बिलावल साहब अच्छा कर सकते हैं, उम्मीद है हमें उनसे। ठीक है, आए मजीद लोग भी यहाँ पर उनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम। ये बताएं, वोट डाला था आपने? नहीं, वोट नहीं डाला। क्यों? बस टाइम नहीं मिला, गया था वोट डालने पर, बस नाम इधर से उधर। आपने अपनी हक़ राय इस्तेमाल नहीं किया, गलत किया आपने, इस्तेमाल करना चाहिए था। ना, इस्तेमाल करना चाहिए था, बस वो रश इतना था वो वापस। एक आम शहरी होने की हैसियत से बताएं कि वज़ीर आज़म इस मुल्क का कौन होना चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ जो भी आए बेहतर आए बस, और ईमानदार हो, जब ही हो, बस ऐसे काम नहीं चलेगा। नाम ही था भाई, जो भी हो। अब क्या कह सकते हैं, किसका नाम ले सकते हैं? कोई तो होना सर। भाई क्या नाम ले सकते हैं, किस कुछ नहीं कह सकते अभी। जो भी आए अल्लाह ताला बेहतर करे बस। और आवाम यकीन जाने यही चाहती है कि जो भी आए बेहतर हो, लेकिन इस मुल्क का बेहतर हो। सबसे पहले इस मुल्क का बेहतर होगा, मेरा बेहतर होगा, आपका बेहतर होगा, हम सबका बेहतर होगा। लेकिन सवाल वही है कि कौन आए। अस्सलाम वालेकुम। वोट डाला था आपने? वोट डाला था। जी क्या लगता है, एक आम शहरी होने की उससे बताएं कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? यार अभी तो तय नहीं होगा, ना होना चाहिए। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे वज़ीर आज़म नज़र आए। चलिए, आपकी राय ना, दिल की राय क्या है? एक बाहैसियत पाकिस्तानी मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि ये मुल्क का वज़ीर आज़म इस वक्त होना चाहिए। अभी तक कोई ईमानदार शख्स नज़र आ रहा है आपको जो मुल्क को डील कर रहा है? आप बताएं ना, आपका दिल क्या कहता है? कोई तो नज़र में होगा आपके। हैं, बिल्कुल जमात इस्लामी के लोग हैं माशाल्लाह, उनका हक बनता है। हाफिज़ नईमुर रहमान की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों, क्या नहीं बन सकते वो? उनके अंदर काबिलियत नहीं है इस चीज़ की क्या? चलिए, नईमुर साहब भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपके मौजूद हैं। लगता है कि जमात इस्लामी ही ज़रूरी है? नहीं, अच्छा आदमी आना चाहिए जो कि मुल्क का खैर ख्वाह हो। अरे ये तो आवाम की एक राय है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डाला था आपने? जी वोट डाला था। जी, किसको? हमने वोट डाला था पीटीआई को। हाँ ठीक है। ये बताएं कि एक बाहैसियत पाकिस्तानी, एक शहरी, क्या लगता है कि कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो ये जो भी सारी टीम है नाअहल है, इनको तो वज़ीर आज़म बनने का कोई हक ही नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने धांधली की है। अभी राइट है, नया कोई ऑप्शन आए
जो मुल्क को संभाले। ये तो लूट मार कर रहे हैं और ऐसे ही तबाही जो है ना कर्जाम पर अरबों में कर दिया इन्होंने। यही बता देना कि कौन होना चाहिए, आपने पूरी डिटेल तो मुझे बताई। वजीर आजम कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल में इमरान खान होना चाहिए। तो इमरान खान को 3 साल पहले मौका भी तो मिला था। मौका मिला था, फिर उनको काम नहीं करने दिया गया, अपने बंदे उसके साथ रखे गए जो सारी उसकी जो है। अच्छा, यही क्लेम तो पीपल्स पार्टी भी करती है, यही क्लेम नवाज शरीफ भी करते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। हमें तो मौका और कैसा चाहिए आप लोगों को? उनको तो 10-10 साल मिला है मौका, और क्या मिलना चाहिए था? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। आप ये चाहते हैं कि इनको भी दूसरी बार इमरान खान को मौका मिले? मेरे ख्याल में मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली हुकूमतों को जो 2-3 बार मिला है, इनको भी 2 बार मिलना चाहिए। फिर अपना नसीब है अवाम का। हम तो वैसे ही पिस रहे हैं, इनके जद में आ चुके हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आवाम के हाथ में अगर कुछ नहीं है तो जो हक़ राय इस्तेमाल किए वो कैसे इस्तेमाल हुई? और बात वही है कि एक्चुअल आवाम क्या कह रही है, मैं आपको वही सुनवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वोट डाला था? क्यों डाला ही नहीं? क्यों, वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं, शुरू से नहीं डालता। क्या नहीं डालते? शुरू से वोट ही नहीं डालता। अच्छा चलो, एक बात बताओ, आम शहरी तो होना पाकिस्तान के, क्या लगता है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? बेड़ा गर्क होगा, जो भी होगा। जो भी होगा, एक अंदाजा तो होगा ना कि मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क का प्राइम। फिलहाल नवाज शरीफ के आने का दो टाइम है। वो तो होना। आप किसको चाहते हैं कि एक आवाम क्या चाहती है? इमरान खान। आप? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ क्यों? उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है, लगता है कि हाँ करते थे, क्योंकि आपने पंजाब का देखा होगा कि पंजाब में उन्होंने बहुत वर्किंग की है। इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि मैंने बनाया था। नहीं, उन्होंने नहीं बनाया, हमें पता है, हम पंजाबी, हमें पता है कि नवाज शरीफ ने बनाया है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब इतनी बार आ चुके हैं इक़्तिदार में, क्या हमारा शहर, हमारा मुल्क दुनिया में कम्पीट कर रहा है कि कहीं किसी मुल्कों में? वो कोई भी लीडर आज नहीं करेगा। क्यों? बस ये अपनी जेब भरते हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। सब अपनी जेब भरते हैं? हाँ बिल्कुल। नवाज शरीफ भी भरते होंगे? भरता होगा, लाजमी सी बात है, वो भी भरते होंगे। कोई भी अच्छा नवाज शरीफ का वोट फिर भी दे देते हैं। चले, ये अपनी अपनी राय है अवाम की। देखिए, बात ये है कि अवाम क्या कह रही है, और अवाम जो कह रही है, मैं वही एक्चुअल वर्ड आपके सामने रख रहा हूँ कि अवाम किसको चाहती है। अगर कोई कह रहा है कि कोई चोर है तो उसको चोर क्यों कहा जा रहा है, ये आप अवाम से ही पूछें। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मजीद अवाम से बात करेंगे। आपके सामने अवाम का क्या कहना है और जो कहना है अवाम का, मैं वो हकीर है आप लोग के सामने रखूँगा कि अवाम क्या कह रही है। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। और हम पहुंच चुके हैं एक्सपो सेंटर पे, जहां पे आवाम तो मौजूद है और वही सवाल के इवेंट तो जारी है यहाँ पे। लेकिन एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, इलेक्शन में वोट डाला था? जी जी। अच्छा ये बताओ, आज इवेंट में तो यहाँ मौजूद हो, क्या लगता है, एक सवाल है जो आप सबसे रखूँगा, क्या लगता है इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए इस वक्त? इमरान खान। क्यों? नेक आदमी है भाई, और हमेशा मतलब जो है सोचा है हमारे बारे में। वोट डाला था आपने? जी। अच्छा ये बताओ, 3 साल पहले भी हुकूमत रही है इनकी, इमरान खान साहब की, कराची कितना बदली है? कराची बदला तो है, लेकिन जो है सच्चा आदमी है, और वो इंशाल्लाह अगर उसको लंबा टाइम दे तो अच्छी मतलब जो है परफॉर्मेंस दिखाएगा अपनी। टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा तो एक। आप भी हैं, वोट डाला था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको? इमरान खान। अच्छा, क्या उम्मीद करते हो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए मुल्क का? इमरान खान ऑब्वियसली। आप भी सपोर्टर इमरान खान हैं? जी बिल्कुल। और आप? इमरान खान। अच्छा जी, फैमिली यहाँ मौजूद है, और भी फैमिलीज मौजूद है। पूछे, अस्सलाम वालेकुम, आपने वोट डाला था? जी, वोट किसको? जमात इस्लामी। आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी बदल सकती चीज़ें? जमात इस्लामी के साथ ज़्यादती कर दी है, उनके साथ सही नहीं हुआ। हाफिज़ नहीं बोला साहब जो है वो इस कराची के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है, मगर जो है ना जमात इस्लामी को आगे आने दिया नहीं जाता। चलिए, एक आसान सवाल है, मैंने इनसे भी लिया, आपसे भी लूँगा कि कोई भी आ जाता है, कोई भी नया लीडर आता है बन के पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर, पहली डिमांड क्या होगी कि मुल्क में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चेंज करना चाहिए? सबसे पहले जो ना तालीम के निज़ाम को सही करना चाहिए। अगर तालीम आएगी तो लोगों के अंदर सब कुछ जो है वो शऊर आएगा, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ आएंगी। तालीम का निज़ाम बिल्कुल बहुत ख़राब है। यह आवाम बहुत सारी, क्योंकि एक इवेंट चल रहा है जिससे वो लोग बाहर आ रहे हैं। हम उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए? और यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डाला था? जी बिल्कुल। किसको? MQ को।
एमक्यूएम को वोट डाला था, क्यों? क्या लगता है एमक्यूएम बदल देगी? क्योंकि कराची के शहरी हैं हम लोग, तो हमें उन्हीं से ज़्यादा उम्मीद है कि वो महल्ले गलियों में रहते हैं, तो हम उनके पास अपने मसाइल लेके जाते हैं तो वो हल करते हैं। सर एक बात बताए ना कि प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या नाम है आपके नजर? आप एक एज अ पाकिस्तानी, बाहैसियत पाकिस्तानी किसको प्रेफर करेंगे? जो भी मिक्स हुकूमत आए और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचो। अच्छा चले, मौका मिल जाता है, आपके पसंदीदा लोग आ जाते हैं, पहली डिमांड क्या रखना चाहेंगे कि मुल्क में क्या चेंज होना चाहिए? महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, बुनियादी चीज़ें जो इंसान की हैं वो सस्ती होनी चाहिए। बुनियादी चीज़ें सस्ती नहीं। यंगस्टर हो, वोट डाला था, क्यों? किसी को भी नहीं दिया। अच्छी बात नहीं है, वोट हक राय होता है ना, वो इस्तेमाल करना चाहिए हमें। क्या लगता है कि अगर वोट डाला होता तो किसको डालते? पतंग को, मतलब एमक्यूएम को डालते। तो क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट अब बनेगी, जो नई गवर्नमेंट, उससे क्या उम्मीद करते हो और अगर मौका मिले तो क्या सवाल करोगे कि क्या बदलना चाहिए? करप्शन ख़त्म होना चाहिए। करप्शन खत्म होनी चाहिए। चले, आवाम बहुत सारी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वोट डाला था? वोट तो नहीं डाला बॉस, क्यों? अकेला इस्तेमाल नहीं किया आपने? टाइम ही नहीं मिला, ड्यूटी से फ्री नहीं हुए हम। अकेला है, बहुत अरसे 5 साल में एक बार हमें मौका मिलता है, तो ऐसा नहीं लगता कि मिस कर दिया चांस? बिल्कुल मिस किया है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है। चलिए, वोट डालते तो किसको डालते? हमारी पतंग उर्दू स्पीक। अगर कोई गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बनती है, उनसे कोई कहना चाहोगे यार इसमें बेहतरी नहीं है, कोई सवाल रखना चाहोगे इस गवर्नमेंट से? महंगाई, टोटल महंगाई पे यानी कि कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा हमारी करप्शन आपको पता है कितनी बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। लेडीज यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आपसे ही सवाल कर लेते ना, गवर्नमेंट बन जाती है तो पहला मुतालबा क्या रखेंगी कि ये होना चाहिए? भाई पहले तो हमारे मुल्क में थोड़ा सा निज़ाम तो अच्छा हो जाए ना, यानी महंगाई देखें, पेट्रोल देखें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हमारे टॉप ऑफ लिस्ट पे जा रहा है। बस ये ऐसा लगता है कि जो नई हुकूमत बनेगी वो बदल देगी चीज़ें? बदलेगा तो अब कोई भी नहीं शायद। यहाँ यंगस्टर ने कोई वोट डाला था किसी ने आप में थे? किसका वोट डाला था? हमने भी पतंग को डाला था। पतंग का वोट डाला? एमक्यूएम से उम्मीद रखते हो? क्या उम्मीद रखते हो शहर की? पाकिस्तान को कवर करेगी। क्या कवर करेगी? यानी कि बचाएगी, ये जो अभी बर्बादी हो रही है ना, ये नहीं होगी। चलिए, आपने तो वोट डाला होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट डाला था? पतंग को डाला, दोनों पतंग में। पतंग को डाला था जी, एमक्यूएम को डाला? अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम को अच्छा, डाला। ये बताएंगे अभी हुकूमत बनने जा रही है, एक बाहैसियत पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि कौन सा वज़ीर आज़म चाहिए हमें, मतलब एक एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए था? देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी मैं कहना चाहूँगा कि एमक्यूएम और पीटीआई को दोनों को मिलकर चलना चाहिए। परिरीखी जमात है, इत्यादी थे दोनों तो लाताल्लुक हो गए दोनों। वो हो गए, लेकिन देखिए पीटीआई ने वफा नहीं की इनके साथ। 3.5 साल इनके साथ रहे हम लोग, लेकिन इन्होंने 3-3.5 साल में कुछ नहीं दिया पीटीआई ने। इनको कहते हैं मर्दम शुमारी ठीक करा, तो उन्होंने ठीक नहीं की। इन्होंने कोटा सिस्टम हटाया नहीं और पक्का कर दिया उल्टा, और 3.5 साल के बाद बोल रहे हैं कि एमक्यूएम बेवफा निकली। तो आपने भी 3.5 साल में कोई वफा नहीं निभाई इमरान खान। अब इस वक्त ये देखते हैं ना कि हुकूमत जिसकी भी बने, पहला मुतालबा क्या करना चाहोगे? पहला मुतालबा चाहिए कि कराची के ऊपर से कोटा सिस्टम हटाया जाए, ठीक है, और कराची में पिछले 15 साल से जो गंदगी जमा हो गई ना, उसको साफ किया जाए। पिछले 15 साल में 2007 के बाद से कोई काम नहीं हुआ कराची में। चलिए, तो कराची की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को पूरा रखते हुए सोचे कि एक सवाल पाकिस्तान को रखते हुए कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक निज़ाम होना चाहिए तालीम का, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, तालीम सबके लिए एक होनी चाहिए, मेयारी होनी चाहिए। सूरत बात की आपने, पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम एक होना चाहिए। स्टार्टिंग वोट डाला था? जी, किसको डाला था? टीएलपी को डाला, ठीक है, अपनी अपनी राय है ना एक इंसान की। अब आपको लगता है क्या है कि वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए पाकिस्तान का? देखा, पाकिस्तानी मेरी सोच ये कहती है कि ये वज़ीर आज़म होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो टीएलपी के जो हमारे साथ भाई उनको, आपको नाम मालूम है? मेरा किसका? टीएलपी के? जी, साद हुसैन रिजवी। तो वज़ीर आज़म होना चाहिए साथ साथ? बिल्कुल होना चाहिए उनको, क्योंकि देखिए जब दीन तख्त पे आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सब चीज़ें सही होंगी। जब दीन ही नहीं होगा, जब लोगों को समझ ही नहीं है कि किसके क्या हुकूक हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो भी इस वक्त तो वो टीएलपी जीत नहीं पाई, हम कहते हैं वोट, ठीक है, हमें भी पता है वोट नहीं मिलना, एक बात कहते हैं। अब आप मिले, चले एक काम आसान है, इस वक्त तो वो एक ताकत में नहीं है, पावर में नहीं है इस वक्त, ठीक है ना। अब जो लोग पावर में आ रहे हैं, क्या मुतालबा उनसे करना चाहोगे कि आपकी गवर्नमेंट बने? तो पहला मुतालबा ये है हमारा, और आप ये डिमांड करना चाहते हैं उनसे? सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो इकनॉमी है वो बेस्ट हो। इकनॉमी नहीं होगी तो हमारा कुछ भी चीज़, महंगाई के अलावा जो हमारा जो रुपये की जो कदर है ना, वो मजबूत होनी चाहिए इंटरनेशनली। जी, क्योंकि मैं इंटरनेशनली जो ट्रैवल करता हूँ तो हमें पता है हमारी क्या औकात हो गई है रुपये की इस वक्त, और दिन ब दिन ये ऐसा होता रहता है कि कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, हम डिक्रीज होते जा रहे हैं ये। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इस तरफ आते हैं। सलाम, आपसे बात नहीं हुई है जी? वालेकुम सलाम। वोट डाला था सर? पतंग को वोट डाला था। मतलब एमक्यूएम के आप चाहने वाले अगर मैं कह दूँ है तो चलिए ये बताएं कि एमक्यूएम इत्तेहादी है नून लीग का, ये तो मालूम है ना आपको। अब वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए?
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को ना जी। चले नवाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे हो तो उनसे क्या मुतालबा करेंगे, कराची की क्या सूरत हाल या पूरे मुल्क के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप ये बदलना चाहिए? सर वैसे कराची के लिए देखा है तो रोज़गार होना चाहिए, जो नहीं है। जो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो कराची के शहरी लड़के हैं आज फूड पांडा के अंदर जॉब्स कर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं है। अपर लेवल पर जितने भी लोग होंगे आप जानते हैं, मैं बोल नहीं सकता कि कौन लोग बैठे हुए हैं यहाँ कराची के शहर के अंदर भी और सुबह पंजाब के अंदर भी, सुबह सरहद के अंदर भी और सुबह बलूचिस्तान के अंदर भी। कराची शहर वालों का हाल बहुत बुरा है। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब तक अगर मैसेज जा रहा हो तो उनको क्या कहेंगे कि हम कराची वाले क्या उम्मीद करते हैं, क्या बदले? सर कराची वाले तो क्या, यहाँ पर अगर फैमिलीज खड़ी इनसे पूछे ये आलू टमाटर प्याज सब्ज़ी दाल चीनी आटा ये कम करने की बात करेंगे, जहाज़ के टिकट के कम करने की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इकनॉमी को ये नहीं जानते। सही बात है। मेन है पाकिस्तान की इकनॉमी को ये नहीं जानते, ये मोटरवे को नहीं जानते, ये ग्रीन लाइन को नहीं जानते। ये तो सिर्फ जानते हैं आलू प्याज टमाटर जो रोज़मर्रा की अशिया है, जो नहीं खा पा रहे नहीं ले पा रहे हैं। चलिए ये आवाम की अपनी अपनी एक राय होती है और आवाम की राय हमें लेना इसलिए ज़रूरी है कि आवाम एक्चुअल क्या कह रही है, हम उन्हीं से जानेंगे। बात 2018 की हो या 2024 की हो, बात ये है कि कोई भी ये क्लेम करता है कि हम जीते थे तब हम हारे थे। लेकिन अब सवाल ये कि गवर्नमेंट बनने जा रही है, अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो उस गवर्नमेंट से ये पाकिस्तानी शहरी क्या रखना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, और जो वज़ीर आज़म भी हो वो क्या मुतालबे पूरे कर पाएंगे ना आवाम के। आवाम से जानते हैं कि उनका कहना क्या है। अस्सलाम जी वाह। इलेक्शन हुए थे, वोट डाला था आपने? यार नहीं जाना होगा वोट डालने के। क्या वजह है कि हक राय इस्तेमाल नहीं किया आपने? उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं आउट ऑफ सिटी था, मेरा वोट जो हैदराबाद में था, इस वजह से मैं नहीं जा सकता। आसान सवाल है कि अगर आपको मौका मिलता है, जो गवर्नमेंट भी बन रही है, जो भी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनसे मुतालबा रखना हो तो क्या पहला मुतालबा रखना चाहोगे आप दोनों कि क्या बदलना चाहिए? कि बस मुल्क के हालात बेहतर हो, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो महंगाई है, जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर, हर आदमी परेशान है, तो महंगाई पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल आना चाहिए। चलें ये तो राय है। चलें इस तरफ आते थोड़े दो लोग और वॉलंटियर्स मौजूद हैं, लेकिन वो इस तरफ बढ़ चुके। अस्सलाम वालेकुम। वोट डाला था? डाला था। किसको? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को। क्या लगता है जो अब नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, अब जो बन जाती है, अगर कोई मुतालबा रखना हो तो क्या रखेंगे? ये है कि महंगाई कम कर दें। सही है, ठीक है। हाँ, जो महंगाई है और दूसरी चीज़ें उनको तवज्जो दें मैशियत पे, ज़्यादातर तवज्जो मैशियत पे दें, जो गरीब आवाम का भला हो। आप चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने वो भला करे, गवर्नमेंट आए और महंगाई लगता है सस्ता कर पाएंगे ये गवर्नमेंट जो भी आएगी? बहुत मुश्किल है। अगर इन्होंने 2 रुपये कम करने होते हैं तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं पेट्रोल पे। 2 रुपये कम करने तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। देखिए बात ये है कि अब इलेक्शन तो हो चुके हैं, ठीक है, नई गवर्नमेंट बनने भी जा रही है। अगर ये गवर्नमेंट बन जाती है तो हमारे एक मुतालबे बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि हमने वोट दिए है, ठीक है। अब जीत जो भी है वही एज बाद में फिर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए इस मुल्क का? प्राइम मिनिस्टर जो है बिलावल को ही होना चाहिए। बिलावल साहब होने चाहिए। बिलावल साहब वो अभी नौजवान है, वो चला लेंगे। वो चला लेंगे? चला लेंगे। जरदारी है ना, जरदारी साहब हैं तो चल जाए। जरदारी साहब भी हो, पहले भी जरदारी साहब को बड़ा मौके मिले। शहर कराची वैसे ही है, पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आई आप सबको मालूम है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान का भला करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है अब नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या लगता है कुछ चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जिस चेंज के लिए हमने वोट दिया वो आए नहीं लोग। जिसको वोट दिया था पहले तो होता है तराजू जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। अच्छा चलें, अगर मौका मिलता है आपको नई गवर्नमेंट बनने वालों से बात करने का तो उनके आगे क्या मुतालबा रखेंगे? सबसे पहले तो जो कराची के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, जैसे कि हमारी जो गिनती है वो कम गिनी गई है, सही है। फिर कोटा सिस्टम, उसके अलावा जो कराची के अंदरूनी मसाइल हैं, पानी बिजली गैस, ये सब कराची को तो मिलता ही नहीं है। सारा माल तो ये लोग खा जाते हैं, कमा के कराची देता है, कराची को मिलता क्या है? आटे में नमक के बराबर भी नहीं मिलता। हैसियत पाकिस्तानी अगर एक सोच पूछूं तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए था? हाफिज नईम उर रहमान को। चलें, यंगस्टर मौजूद है, वोट डाला था? जी बिल्कुल डाला था। अगर नई गवर्नमेंट बन जाती है और मौका मिलता है बात करने का तो क्या कहोगे, उनसे क्या मुतालबा करना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कराची के मसाइल, दूसरा ये कि जो भी हो थोड़ा सा गौर किया जाए हालात पर भी, ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी मईशत को देख रहे हैं, उसके अलावा भी गौर करना चाहिए कराची के मसाइल पे। यूथ के लिए कुछ करना चाहिए, बेरोज़गार हैं, इंजीनियरिंग उनके पास डिग्रीज हैं, सब कुछ है, जॉब्स नहीं है, क्यों नहीं है ये सवाल? ग्रेजुएशन किए हैं और ये जो है सिंगल, कभी 1 दिन का कभी 2 दिन का ऐसे काम कर रहे हैं, तो कोई परमानेंट नौकरी आनी चाहिए। बात ये है कि चाहे कोई भी आए, यंगस्टर कहते हैं कि हमारे पास जॉब्स होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात के हों,
चाहे वो कोई भी हो, मुल्क का बेहतर होना चाहिए। जो भी प्राइम मिनिस्टर आए, खुदारा सिर्फ अपने सूबे का ना सोचे, पूरे मुल्क का सोचे, क्योंकि जब मुल्क आगे बढ़ेगा, यकीन जाने तरक्की ये आवाम भी करेगी, आप भी करेंगे, वो लोग भी करेंगे, और जो लोग गुजर रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमें जानना है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन, एक आवाम क्या चाहती है कि कौन होना चाहिए, और जो हो जाए तो उनसे मुतालबा क्या होना चाहिए। आए मजीद बात करते हैं। को आप बता रहे तो आपसे सवाल करते हैं। वोट डाला था जी? वोट किसको डाला था? मैंने पीपल्स पार्टी को वोट डाला था। पीपल्स पार्टी को डाला था, क्यों और क्या सोच के डाला था? जी हम शुरू से उसी को डालते हुए हैं और आगे भी उसी को ही डालेंगे। शुरू से हम डालते हुए हैं तो हम डालते रहेंगे वोट, यही कहना चाह रहे हो ना? क्या चेंजिंग आए? मुल्क तो वैसे ही आज भी देखिए 4 बार गवर्नमेंट मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी कर चुकी है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या चेंज किया है? दुबई बन गया शहर कराची, यहाँ लंदन लग रहा है पूरा पाकिस्तान है। कराची से कभी इतनी सीटें मिली नहीं है। जो भी पार्टी जीत जाए, जो भी मिनिस्टर बन जाए, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्या डिमांड करना चाहोगे, क्या चेंज होना चाहिए? देखें चेंज तो यही आना चाहिए कि हमारे मुल्क में तरक्की आए सबसे पहले तो। जो हमारी सड़कें हैं वो जितनी भी हैं, टूटी फूटी सड़कें, रोड हो गए, और जितना भी नॉइज़ पोल्यूशन है और दीगर पोल्यूशन है वो सब ख़त्म होने चाहिए। एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए ना जी, क्योंकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, एक एज अ बाहैसियत पाकिस्तानी आप क्या समझते हो कि हमारे क्या मुतालबे होने चाहिए? जो चेंज होगा तो मुल्क बदलेगा, मुल्क बदलेगा तो हम सबके हालातदार बदलेंगे। क्या रखना चाहोगे सवाल? पहले तो ये स्ट्रीट क्राइम्स, हमारे शहर की बात करें तो स्ट्रीट क्राइम्स ख़त्म होने चाहिए। बिल्कुल उनसे दरख्वास्त है कि ये चीज़ ख़त्म की जाए। और दूसरा ये सेहत का निज़ाम अच्छा होना चाहिए और तालीम आम होनी चाहिए। सर थोड़ा सा आप आगे हैं, आप सीनियर हैं, कितने इलेक्शन देखे हैं अब तक आपने अपनी लाइफ में? तकरीबन सारे जितने भी 70 साल में हुए सारे देखे। 70 साल में सारे आपने इलेक्शन देखे, और फिर वोट भी अगर मैं कहूँ तो वोट भी कास्ट किए होंगे आपने, कोई 4, 5, 6 में तो आपने वोट कास्ट किए होंगे। सर क्या लगता है कि इस वक्त एज अ बीइंग पाकिस्तानी क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, पर हर आदमी को खुश रहना चाहिए। ठीक है, अब आपके नए गवर्नमेंट के कोई भी वजीर, मैं नाम नहीं कोट करता, कोई भी बन जाते हैं, डायरेक्ट मुतालबा करना हो तो क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही कि हर आदमी को उसका हक दिया जाए और खुश रहने दिया जाए। खुश रहने दिए, हक दिया जाए। आपके पास आ रहा हूँ, बता चले आप बताएं। मेरा बेसिकली सिर्फ एक मुतालबा ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने कराची पे फोकस तो रखें। कोई भी बनता है वो कराची को नहीं देखता, कराची के हालात को बदलो। कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा, ऐसे ही है ना? पाकिस्तान पलता है बेसिकली, ऐसे ही है। बिल्कुल, ये यूथ की बात हम रखते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, पहले इनकी तरफ जाता हूँ क्योंकि इनके वर्ड्स अच्छे थे। मैं फिर सवाल को दोहराता हूँ। मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नया बनने जा रहे हैं, कोई भी हो, हम इस वक्त बात नहीं करते कि कौन होगा, पहला मुतालबा क्या रखना चाहोगे अपने प्राइम मिनिस्टर के? सर ये बदलेंगे तो हम यूथ है, क्योंकि ये यूथ है जो मेरे साथ मौजूद है, और तमाम लोग इस वक्त शायद यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के हों, क्या कहते हो और क्या कहना चाहोगे? यार देखो, जब प्राइम मिनिस्टर अलाइन होगा ना तो इस चीज़ को एक्सपेक्टेशन नहीं ले कि महंगाई कम हो जाएगी या होगी। देखिए महंगाई कम हो सकती है बट वो एक आर्टिफिशियल कहलाएगी। प्राइम मिनिस्टर जब सेलेक्ट होता है उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उसकी एटलीस्ट के खारजा पॉलिसीज़ बेटर हो, आप अपनी डिमांड्स रख सके इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पे जाके। ठीक है, देखिए प्राइम मिनिस्टर की बहुत जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारियों में आपकी खारजा पॉलिसीज़ है, उसके अलावा यूथ के लिए आपने काम करना है, महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपने बिजनेस पे काम करना है, आपने अपनी एक्सपोर्ट पे फोकस रखनी है, आपने अपनी इम्पोर्ट को कम करना है। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, वोट डाला था इलेक्शन में? नहीं, वोट नहीं डाला मैं। आपको दुख हुआ कि 5 साल बाद वोटिंग का टाइम मिला और वोट ना डाल सके? थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हुई अपने आप से? तो हुआ यार, अफसोस तो हुआ नहीं, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ। चले आसान लफ्ज़ मैं दोबारा लेता हूँ आपसे, इलेक्शन हुए, वोट भी हुए, डाला या नहीं डाला, चले हो गया मैटर। क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर जो साहब आ रहे हैं अभी, जो भी आ रहे हैं, उनसे अगर कोई मुतालबा रखने का मौका मिले तो क्या मुतालबा करोगे? महंगाई सस्ती की जाए, सबसे पहले पेट्रोल सस्ता किया जाए, इस चीज़ पे ही करें एहतियात तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल है। ठीक है, अपनी भी राय इस्लामी को वोट डाला था? जी डाला था। अगर वजीर आजम साहब को मौका मिलता है आपसे बात करने का आपको, तो अपना क्या सवाल रखना चाहोगे अपने मुल्क के हवाले से कि ये चेंज हो तो हमारे लोग बेहतर हो सकते हैं, हमारी आवाम सुकून में आ सकती है, तो क्या उनके आगे सवाल रखना चाहोगे? सबसे पहली बात तो यही कि महंगाई बहुत है यहाँ पे, तो सबसे ये कम हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा लोगों के, क्योंकि गरीब आवाम जो जितनी भी है तो बेरोज़गार है, रोज़गार नहीं है वैसे भी ज़्यादातर, तो रोज़गार मिलना चाहिए सबसे पहले तो उनको। रोज़गार नहीं है, देखें चाहे मुख्तलिफ लोग भी हैं, कोशिश करेंगे ज़रा इंसाफ को भी देखें कि क्या कहना है। जी वालेकुम सलाम। वोट डाला था आपने? जी बिल्कुल डाला था। किसको? टीएलपी को। चलिए आपने टीएलपी को वोट डाला, इस वक्त टीएलपी तो इक़्तिदार में नहीं आ रही, लेकिन जो भी लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं, अगर आपको लगता है मौका मिलता है उनसे बात करने का, तो क्या सवाल रखना चाहोगे एज अ पाकिस्तानी के हमारे ये मुतालबात हैं, ये हल होने चाहिए तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? चाहिए हमारा इस तरह ख्याल रखें जैसे वो अपने को रखते हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी और वो भी पाकिस्तानी है।
पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए, लेकिन ख्याल रखने के लिए कुछ तो चीज़ें तजवीज़ करें कि एक आम आदमी, आम शहरी किन किन वजूहात से परेशान है और उसका वो हल चाहता है। बस अपनाइयत नहीं है, महंगाई बहुत है, इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कारोबार नहीं है, रोटी रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत है। चलिए एक सवाल है कि ऐसा पाकिस्तानी दिल की एक अपनी एक आवाम की राय में कि आप क्या समझते हैं? ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहते? वोट डाला आपने TLP को तो कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, क्योंकि वो आई नहीं ना, उसी का अगर आए तो फिर ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इसलिए तो कहा कि अपनी राय अगर आपको देना होती तो साद रिजवी को वज़ीर आज़म होना चाहिए। साहब को दीनदार बंदा तो है ना। ठीक है, ये आपकी अपनी राय है। चलें आए मुख्तलिफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आपने वोट डाला था? ये डाला था। किसको? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी। अब मैं आप दोनों के सामने एक सवाल रखता हूँ कि चलें, जहाँ जमात इस्लामी आ रही है ना PTI की गवर्नमेंट बन रही है, आपको लगता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उनसे अगर आपको मौका मिलता है कोई सवाल रखने का, तो एक सवाल आप रखें, क्या रखना चाहेंगी? मेरा उनसे यही क्वेश्चन होगा कि अगर वो महंगाई का तोड़ नहीं भी कर सकते ना, तो जो लोग हमारे इतने टैलेंटेड हैं, हमारी यूथ इतनी टैलेंटेड है, या हमारी जो इस टाइम पे घर घर में बिजनेसेस हो रहे हैं, कम से कम उन्हीं को सपोर्ट कर दें। क्योंकि जिस टाइम पे ये बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे या वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे जो ये आपके फंड्स निकालते हैं, तो वो कौन खा रहे होते हैं? जो ऊपर मोटे मोटे बैठे हुए होते हैं, सारा वो खा जाते हैं, पीछे हमारे हाथ में ना छिलड़ भी नहीं आता। मतलब मोटे मोटे खा जाते हैं और छोटे छोटों को मिलता नहीं है, सही है? मिलता कुछ भी नहीं मिलता। चलिए एक सवाल इनका था, अब एक सवाल आपके लिए भी देता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हो आपको, तो जो भी बन जाते हैं, तो एक बाहैसियत पाकिस्तानी अवाम शहरी क्या एक मैसेज दोगे? ये है कि उनको चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचे, कि सबके बारे में सोचना चाहिए, कि वो ये नहीं कि वो अपने बारे में सोचे, पूरी आवाम के बारे में सोचे। जो बेचारे उनके लिए वोट डाल रहे, अपने मतलब कुर्बानी दे रहे ना, लड़ रहे झगड़ रहे, तो उनको कुछ तो करना चाहिए आवाम के लिए। उनके लिए कत्ल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में आवाम का क्या कहना था, मैंने सवाल वही रखे जो आवाम के थे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इस मुल्क का, और आवाम का क्या कहना था आपने सुना। मैंने आवाम के सामने वो भी रखा कि अगर मौका मिले अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करने का, तो आप क्या सवाल रखना चाहेंगे, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी बने, यकीन जाने चाहे पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग या इस मुल्क में कोई भी आए, आवाम को सुकून मिले, आवाम को रिलीफ मिले, यही आवाम चाहती है। और यकीन जाने इस दौर में जो भी आएगा और आवाम का साथ देगा, तो अगली बार वो ज़रूर मुंतखब होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम परेशान है और बिल्कुल चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर आए और इस मुल्क का बेहतर करे। प्रोग्राम जवाब तो जाए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।